Hi guys, how are you? I hope you are fine. Today our topic is solid state. आज हम देखेंगे कि solid state केमिस्ट्री क्या है। पहले तो मैं आपको बताती चलूं कि हमारे पास solids कितने टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि मेटालिक सॉलिड्स, एनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड्स एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये तो ये स्ट्रक्चरल टाइप्स, मतलब इनके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट है। आगे हम देखेंगे इनके डिफर टाइप्स के, हमारे पास जो सॉलिड स्टेट की टाइप्स हैं वो कितनी हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री है। पहले तो हम देखेंगे कि ये सॉलिड क्या है। सॉलिड हमारे पास मैटर की एक ऐसी स्टेट है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब है। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनाते हैं वो हार्ड सब्सटेंस लाइक बनाते हैं और इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसे हम सॉलिड कहते हैं। और जो सॉलिड स्टेट होगी स्टेट की स्टेट है। अब जो हमारे पास सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री है वो क्या है, केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें हम क्या करें, सॉलिड स्टेट को स्टडी करें, उसे हम सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री कहते हैं। अब हमारे पास सॉलिड के टू टाइप्स हैं। ये टाइप्स, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, दूसरा सूडो सॉलिड है। सूडो सॉलिड को हम फिर अमॉर्फस सॉलिड भी कहते हैं। ये अमॉर्फस सॉलिड को हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। और ये जो सॉलिड है इसे हम इस सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये ट्रू सॉलिड नहीं है। जबकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसे हम इसमें सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे। यही हमारा टॉपिक होगा जो सॉलिड स्टेट में मोस्टली आगे जाएगा। जो हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड हैं वो उनके दरमियान जो ये प्लेसेस है मॉलिक्यूल के दरमियान या डिस्टेंस है वो क्या डिफरेंट है, डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान डिफरेंट। अगर उनके अरेंजमेंट देखें तो वो डिफरेंट है। देखिए इस लाइन में ये नीचे आ रहा है, मतलब कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। अगर हम क्रिस्टलाइन में देखें तो मॉलिक्यूल एक प्रॉपर अरेंजमेंट में, देखिए एक लाइन में है कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है यहाँ वाला ये प्रॉपर एक दूसरे से सिमिलर है और ये 3D बनाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या बनाते हैं, 3D। जबकि अगर हम अमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो वो सॉलिड क्या करते हैं, वो 3D स्ट्रक्चर नहीं बनाते। जो हम केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे वो हमारे पास क्या रहेगा, मेनली टॉपिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। आगे हम देखते हैं कि इन सॉलिड स्टेट हम मेटल कौन से पढ़ेंगे। अब सॉलिड तो हम, अगर आप अपने इन्वायरमेंट के इर्द गिर्द देखें तो आपको सारे सॉलिड नजर आएंगे और उन सॉलिड में क्या होंगे, या तो ऑर्गेनिक होंगे या इनऑर्गेनिक होंगे या फिर क्या होंगे, मिनरल्स होंगे। अब इस जो सॉलिड स्टेट है इसमें हम कौन से सॉलिड स्टेट पढ़े हैं तो हम उसको देखते हैं। कि मैं आपको सबसे पहले ये बताते चलूं कि हमारे पास जो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री है इन रिसेंट ईयर के कुछ ही सालों में सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री को एक अलग पहचान दी गई। ये ना इसका नॉलेज बहुत ज्यादा वसी हो चुका है कि एक अलग अलग ब्रांच के तौर पर इंट्रोड्यूस हो चुकी है। ये फिजिकल साइंस में एक अलग ब्रांच के तौर पर काम करती है। अगर हम इसके मेटल की बात करें तो हमारे पास मेटल इनऑर्गेनिक सॉलिड की बात करें तो सॉलिड की, तो इन ऑर्गेनिक सॉलिड जो है वो मोस्टली इसी को स्टडी करती है सॉलिड स्टेट। लेकिन ये भी नहीं कि इनऑर्गेनिक के अलावा वो कुछ नहीं उठाती, उसको भी दूसरों को भी लेती है। लेकिन जो हमारे पास मेनली टॉपिक रहेगा वो इनऑर्गेनिक सॉलिड को, मतलब इनऑर्गेनिक सॉलिड को, क्योंकि इनमें जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, 3D होता है। वो इनऑर्गेनिक जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इसके इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करने की एक ये भी वजह है कि हमारे पास ये कंसंट्रेशन ऑफ क्रिस्टल को भी हेल्प करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ क्रिस्टल क्या रही कि हमारे पास कोई भी सॉलिड है उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उस सब को क्या स्टडी करती है, उस सब को स्टडी करने के लिए हम उस कंसंट्रेशन ऑफ क्रिस्टल लेते हैं कि कंसंट्रेशन, तो उसके लिए जो हमारे पास प्रॉपर्टीज मोस्टली देखी जाती हैं कि कौन सा उनका स्ट्रक्चर आपस में सिमिलर है, उनके जो क्रिस्टल डिफेक्ट है वो क्या है,
और सॉलिड सोल्यूशन है वो क्या है, फेज ट्रांजिशन, वो क्या है, फेज डायग्राम। इस सब के मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए जो हम कंसंट्रेशन ऑफ क्रिस्टल करते हैं वो इनऑर्गेनिक सॉलिड की मदद से करते हैं। इसलिए हम सॉलिड को ले रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा इसकी स्टडी करें। और दूसरा जो हमारे पास रहेगा टॉपिक वो होगा ऑर्गेनिक सॉलिड। मतलब ये कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक सॉलिड होंगे वो यूज होते हैं लेकिन बहुत कम अमाउंट में, ये नहीं कह सकते कि नहीं यूज होते। ऑर्गेनिक सॉलिड क्या है, इनके जो ये किस लिए यूज होते हैं इसकी भी तो कोई वजह होनी चाहिए। अब जैसे कि इनऑर्गेनिक की वजह थी वो कंसंट्रेशन ऑफ क्रिस्टल में हेल्प कर रहे थे, ठीक है। अब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये हम क्यों ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये ऑर्गेनिक सॉलिड को सॉलिड स्टेट के केमिस्ट्री में पढ़ने में हेल्प कर रही है। देखो ना, इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है या इनकी टोपोकेमिकल कंट्रोल है। टोपोकेमिकल कंट्रोल एक ऐसा कंट्रोल है जिसमें जो मॉलिक्यूल की पैकिंग है वो क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती है। तो ये जो तो प्रॉपर्टीज हैं इसकी वजह से ऑर्गेनिक सॉलिड को किसमें, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं कि ये से इसी प्रॉपर्टी के बुनियाद पर। अगर देखें ना, आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको ना टेस्ट पास करना पड़ता है। मतलब ये कि उनकी क्राइटेरिया को पास करना पड़ता है तभी आप वहीं जाके पढ़ सकते हैं। ये भी सॉलिड स्टेट की भी कुछ क्राइटेरिया है जिसको इनऑर्गेनिक जो सॉलिड्स हैं वो क्या करें, बहुत ज्यादा फुलफिल करें। मतलब इसके बाद ये ज्यादा इंटेलिजेंट है इनकी नजर में। फिर उसके बाद कौन से हैं, ऑर्गेनिक है। फिर उसके बाद जो मिनरल्स हैं कुछ, वो मिनरल्स तो हमारे पास क्या होते हैं, मोस्टली इनऑर्गेनिक होते हैं। तो कह सकते हैं कि वो भी सॉलिड स्टेट में यूज होते हैं। मिनरल्स जो होंगे वो भी हम यूज करते हैं सॉलिड स्टेट में। तो गाइस जो हमारे पास इनऑर्गेनिक सॉलिड जो सॉलिड है वो उनका स्ट्रक्चर 3D होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसे सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। जो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री है वो मोस्टली स्टडी करती है या कंसर्ट करती है किसको, कि हमारे पास नॉन मॉलिक्यूलर मटेरियल हो, जो भी हो ना, चाहे ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो या मिनरल, वो क्या हो, सारे नॉन मॉलिक्यूलर हो। नॉन मॉलिक्यूलर होने का मतलब ये कि उनमें जो वैरायटी होगी वो ज्यादा होगी, कम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर है वो ज्यादा होगा। तो हमें ना बेसिकली जो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री है वो ना न्यू प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए, न्यू के सॉलिड से सॉलिड बनाने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं उसके लिए ना कम्प्लेक्सिटी वैरायटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि न्यू कोई वैरायटी बनाई जा सके। फिर उसके पास है, हमारे पास एक होता है स्पेस ग्रुप और एवोल्यूशन ऑफ फैक्टर के। हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं या कंट्रोल करते हैं कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो उसको तो कंट्रोल कर रहे हैं या उसको बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, वो या स्पेस ग्रुप। ये भी इम्पोर्टेंट रखते हैं क्रिस्टल सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में, क्योंकि सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का मोस्टली किसके बारे में स्टडी करने को है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को। अगर हम देखें कि कुछ हर सॉलिड में कोई ना कोई डिफेक्ट तो जरूर है, किसकी प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, कम होती है, ये उनकी ना प्रॉपर्टीज भी इन्फ्लुएंस करती है। क्योंकि डिफरेंट स्पेस पे ना, अगर जगह पे एक ही मेटल ना डिफरेंट स्पेस पे जगह पे डिफरेंट बिहेव करती हैं और उनकी प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत चेंज हो जाती है, मोस्टली तो नहीं होती, थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। सो दैट ही composition of solid to be very significantly, कि हमारे पास जो सॉलिड की कंपोजिशन है वो भी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होती है क्रिस्टल स्ट्रक्चर को समझने के लिए। अगर हमें सॉलिड की कंपोजिशन पता होगी तो हम सॉलिड का स्ट्रक्चर आराम से पता कर लेंगे और न्यू क्रिस्टल भी बना सकते हैं। तो गाइस अब हम देखेंगे हमारे पास जो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री है, यहाँ पर आप सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट ब्रांचेस में ना डिफरेंट कैसे है, मतलब अब अगर हम देखें ये फिजिकल टेक्निक इसकी और मेथड इसकी अपनी ब्रांच में सॉलिड स्टेट में तो वो डिफरेंट है। अगर यही हमारे पास सॉलिड स्टेट को प्रिपरेशन करने के टेक्निक जो हैं वो डिफरेंट ब्रांचेस में डिफरेंस है। आपको मैं मिसाल देती हूँ, जैसे कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है कि हमारे पास यहाँ पर सॉलिड स्टेट में बहुत कम यूज हो रही है और यहाँ पर एक्सरे डिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा यूज होती है, या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टेक्निक्स हम सॉलिड स्टेट में बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी को ये भी नहीं कह सकते कि हमारे पास सॉलिड स्टेट में हम कम स्टडी करें, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे अनइम्पोर्टेंट करते हैं, ये कि इसे ये इम्पोर्टेंट नहीं है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में, नहीं, ये सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में इक्वली इम्पोर्टेंट है। इक्वली भी नहीं कह सकते, कम इम्पोर्टेंट भी नहीं कह सकते, कि कभी कभार इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ सकती है।
अगर हम जो एक्स रे डिफ्रेक्शन हम यूज कर रहे हैं सॉलिड स्टेट में, तो उसके ना दो प्रिंसिपल हैं जो हम सॉलिड स्टेट में यूज करेंगे। वन ये होगा कि ऑलमोस्ट ऑल क्रिस्टल स्ट्रक्चर आल्सो होता है सिंगल एक्स रे डिफ्रेक्शन। सिंगल एक्स रे डिफ्रेक्शन क्या होती है कि हमारे पास क्रिस्टल का जो इंटरनल लेटिक्स होता है उसको स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। अब लेटिक्स क्या है, एक 3D स्मॉल यूनिट है किसका, सब्सटेंस का, जिसमें यूनिट सेल अरेंज होते हैं 3D में, तो हम उसे लेटिक्स कहते हैं। और वो अब लेटिक्स रिपीट होता रहता है तभी जाके एक सॉलिड सब्सटेंस बनाता है। अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पर एक्सेप्शन शो हो रही है, वो जब हम इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन डिफ्रेक्शन यूज करेंगे या हमारे पास ये जो सैंपल होगा पाउडर फॉर्म में होगा एक्स रे डिफ्रेक्शन में, तो उसके लिए हमारी एक्सेप्शन आ सकते हैं, वरना हम सिंगल रे एक्स डिफ्रेक्शन ही यूज करेंगे स्ट्रक्चर को डिटरमिनेशन के लिए। ठीक है, फिर हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो उनके ना अपने ही एक्स रे डिफ्रेक्शन पैटर्न होता है। जैसे कि हम इंसान हैं, हम सबका क्या फिंगरप्रिंट्स डिफरेंस होता है। ठीक है, अब जो एक्स रे डिफ्रेक्शन है इसमें भी जो हमारे पास पाउडर एक्स रे डिफ्रेक्शन होंगी तो उसमें ना हर किसी की अपनी पीक है, अपना प्रॉपर्टीज होंगी, तो वो उनकी अपनी अपनी खसूसियत को गेन करेगी। तो ये कह सकते हैं कि हर सब क्रिस्टलाइन सॉलिड की अपनी ही एक्स रे डिफ्रेक्शन पैटर्न होगा, कि उनका पैटर्न किसका यूं होगा, अब किसी का यूं। ये नहीं कह सकते कि सब जो पैटर्न होगा वो सबका सेम होगा। ठीक है, तो मैं आपको एक्स रे डिफ्रेक्शन का थोड़ा सा सैंपल बताते चलूं कि जो कि हमारे पास ये होता है फिंगरप्रिंट्स एरिया, जिसे हमने कहा था कि उस सब की ये जो पीक होगी ना सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में वो डिफरेंट होगी। तो गाइस अब हम देखेंगे हमारे पास जो पाउडर डिफ्रेक्शन जो हमने पीछे कहा था कि उनके ना फिंगरप्रिंट्स होते हैं डिफरेंट, सबकी पीक ना डिफरेंस होती हैं फिंगरप्रिंट्स लाइक। तो यहाँ पर उसकी कुछ और भी एप्लीकेशन, एक तो स्टडी पॉलीमराइजेशन में हेल्प कर रहा है, दूसरा हमारे पास फेज ट्रांजिशन को स्टडी करने में हेल्प करेगा, सॉलिड सॉल्यूशन को स्टडी करने में हेल्प करेगा, डिटरमिनेशन ऑफ एक्यूरेट यूनिट सेल पैरामीटर को स्टडी करने में हेल्प करेगा, पार्टिकल साइज मेजरमेंट का हेल्प करेगा, फेज डायग्राम डिटरमिनेशन में हेल्प करेगा। अब जो हमारे पास कंडीशन होती है किसी भी कंपाउंड को सिंथेसिस करने के लिए इन सॉलिड स्टेट में, तो वो जो कंडीशन होंगी उनमें दो इम्पोर्टेंट है। उनमें से एक ये होगा कि हमारे पास देयर स्टेबिलिटी के कंपाउंड कितना स्टेबल है, अगर जितना स्टेबल होगा उनके दरमियान रिएक्शन कम होगा, अगर लेस स्टेबिलिटी होगी तो उनके दरमियान क्या होगा, रिएक्शन ज्यादा होगा। तो सिंथेसिस कर रहे हैं, हम देखेंगे कि कोई कंपाउंड के दरमियान हम क्या बनाना चाह रहे हैं तो उनको अनस्टेबल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ये कि रिएक्शन दैट दे हैव अंडरगो आर रिप्रेजेंटेटिव एप्रिशिएट इक्विलिब्रियम। ऐसा रिएक्शन जो अभी अपने ना पाए तकमील तक नहीं पहुंचा, अभी रिश्ते में है कि उसने अभी प्रॉपर प्रोडक्ट या रिएक्टेंट खत्म नहीं किए, प्रोडक्ट नहीं बनाए, तो हम उसे एप्रिशिएट क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो गाइस अब हम देखते हैं कि सॉलिड स्टेट में हमने ना दो जो हमारे पास सब्सटेंस है उनसे मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाने के कोई नई चीज बने हमसे। तो मोस्टली जो साइंटिस्ट हैं वो नैनो मटेरियल की तरफ जा रहे हैं कि सॉलिड स्टेट में हम नैनो मटेरियल बना सकें। तो हमारे पास जो नॉलेज ऑफ बॉन्ड फोर्स है वो भी तो इम्पोर्टेंट है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो हमारे पास जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगा वो डिफिकल्ट होगा, इसी तरह जो बॉन्ड वीक होगा तो उसे ब्रेक करना आसान होगा। तो पहले हम क्वांटिटी देखते हैं कि फोर्स के दरमियान जो क्वांटिटी है कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। पहले हम देखेंगे जो बॉन्ड एनर्जी है वो डिफिकल्ट होती है वो मेजर करना, बिकॉज क्योंकि जो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो मिक्सचर है इनऑर्गेनिक और आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड का। अब ना इनऑर्गेनिक जो सॉलिड है उनके दरमियान आयनिक बॉन्ड भी होता है और कोवलेंट बॉन्ड भी होता है। ठीक है, आप जानते हैं जो आयनिक बॉन्ड होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो आयनिक से थोड़ा सा वीक होता है। ये जो डिफरेंट होता है इसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मेजर करते हैं।
जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा उतनी हमारे पास पोलैरिटी ज्यादा होगी। तो हम यहाँ पर टाइप्स देखते हैं कि हमारे पास जो आयनिक बॉन्ड है, जो बॉन्ड की एक टाइप है, उसे हम लेटिक्स एनर्जी से मेजरमेंट करते हैं, लेटिक्स। और दूसरा जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है उसे हम किससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से मेजर करते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है। Is possible or refined calculation can be made, but number of molecules treated in this way is very limited। कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल ट्रीट किए जाएंगे उनकी जो मिकदार होगी वो क्या होगी, लिमिटेड होगी। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास क्वालिटेटिव मतलब उसकी क्वालिटी कैसी है। बॉन्ड उनके दरमियान जोन थ्योरी देखेंगे, बॉन्ड थ्योरी के जरिए पता करेंगे उसके दरमियान जो क्वालिटी है वो कैसी है। पहले हम रेशनलाइज करेंगे स्ट्रक्चर को कि उसका स्ट्रक्चर कौन सा है। फिर हम उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी बिहेवियर देखेंगे कि उसका स्पेक्ट्रोस्कोपी बिहेवियर कैसा है। फिर हम उसकी कंडक्टिविटी देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि वो कंपाउंड कैसे प्रिपेयर होगा, उससे कोई और कंपाउंड बन सकता है कि नहीं बन सकता। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती ये कि जो फेज डायग्राम्स हैं हम इस सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में इसको इन्वॉल्व नहीं करते, इसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर लेते हैं। इसी अगर ये निगलेक्ट ना हो तो वो जो सॉलिड है वो ज्यादा अमाउंट में मतलब वैरायटी और भी बन सकती है। अगर हम इसको भी नजर ड्यूरिंग सिंथेसिस इसको भी फेज डायग्राम को भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो गाइस फिर हम देखते हैं कि हमारे पास जो सॉलिड स्टेट की जो फिजिक्स है, हमने बॉन्ड देख दिया, ठीक है। अब उसको हम स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी जो फिजिक्स है उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि वो कंसर्न करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पे। जो हमारे पास सॉलिड है, अगर हम उसके एटम को देखें, उसके एलिमेंट को देखें, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, जो उसके दरमियान इलेक्ट्रॉन के दरमियान एनर्जीज हैं, वो उसको स्टडी करेंगे। और ये जब हम स्टडी करेंगे उसमें हम क्या देखेंगे, बॉन्ड थ्योरी। बॉन्ड थ्योरी क्या होती है कि जिसमें द रेंज ऑफ एनर्जी लेवल्स मेजर करते हैं कि एनर्जी की जो लेवल्स हैं वो कितनी है, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, ये हमारे पास एनर्जी बॉन्ड थ्योरी देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि इनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन है वो उनकी एनर्जी लेवल क्या है, और इलेक्ट्रॉन में है विद इन एज वेल एज द रेंज ऑफ एनर्जी के इसी रेंज के अंदर है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड उनके कैसे हैं। फिर हम देखते हैं कि जो हमारे पास जब हमने इलेक्ट्रॉन उनके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको स्टडी कर दिया तो हमें ऊपर वाली सतह मतलब सॉलिड की थोड़ी बहुत केमिस्ट्री हासिल हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि उनकी जो डाइवर्सिटी है, मतलब जो रेंज है, उनकी प्रॉपर्टीज है वो कितनी है। वो ना सॉलिड स्टेट ना अपनी प्रॉपर्टीज में रेंज या डाइवर्सिटी शो करते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा होती है, उनके एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, उनके एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर भी क्या है, उनमें भी डाइवर्सिटी है कि उनमें भी वैरायटी है कि डिफरेंट फॉर्म में है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, डिफरेंट सॉलिड्स हैं। फिर हम देखें द सॉलिड ऑफ स्ट्रक्चर ऑन एटलीस्ट 3 लेवल्स। हमने क्या किया, फिर हम आसानी से समझने के लिए इनको 3 लेवल पर हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया है कि हमारे पास जो सॉलिड ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं वो 3 लेवल्स पे हैं। एक तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आइडियली परफेक्ट सॉलिड, मतलब एक तो परफेक्ट सॉलिड आइडियली, जैसे कहते हैं आइडियली मतलब इमेजिन, जो हम आइडियल गैस कहते हैं, तो वो आइडियल गैस क्या होती है, वो ओरिजिनल में तो नहीं पाई जाती, हम इमेजिन करते हैं। ये भी इमेजिन एक परफेक्ट सॉलिड के सॉलिड के अंदर ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं डिफेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड इंक्लूड इन द स्ट्रक्चर ऑफ सरफेस, कि जो हमारे पास डिफेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड है वो स्ट्रक्चर ऑफ सरफेस में किस तरह इंक्लूड है। फिर हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड के, पॉली जिसमें ना बहुत ज्यादा क्रिस्टल्स हों उसे हम पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, तो उसकी टेक्सचर को देखते हैं। फिर हमारे पास स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज रिलेशन इज अ फ्रूटफुल एरिया, कि एक वह ही है जिसमें ना बहुत ज्यादा हमें बेनिफिट मिलता है जब हम स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। तो one with immense possibility for the development of new material, कि हमें ना अगर हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उनको ना दूसरे मटेरियल के में अप्लाई कर सकते हैं कि न्यू मटेरियल का सिंथेसिस कर रहे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज हम अपनी
मर्जी से डेवलप करना चाह रहे हैं कि हमारी ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, तो ये जो प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर का जो एरिया है ये बहुत ही काम आता है न्यू मटेरियल को सिंथेसिस करने के लिए। सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट है भी इसी के बारे में कि हम न्यू मटेरियल, न्यू एप्लीकेशन कैसे तैयार कर सकें मटेरियल विद न्यू प्रॉपर्टी विद स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। ये जो प्रॉपर्टी, जो न्यू मटेरियल बनेगा उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी जो हम चाह रहे हैं या हम डेवलप करना चाह रहे हैं कि ये होनी चाहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।